न्याय, जस्टिस। जब भी हम जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी बेसिक डेफिनेशन के बाद हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं न्याय के, चाहे वो उसका उपयोगितावादी दृष्टिकोण हो न्याय के प्रति, मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण हो, समुदायवादी दृष्टिकोण हो। तो कई तरह के वादों, कई तरह की आइडियोलॉजीज़ का जो पर्सपेक्टिव है न्याय के प्रति, उसे हमें देखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन रॉल्स की जब हम बात करते हैं तो उनका जो एक लिबरल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो हमें न्याय का एक पक्ष दिखाई देता है जो कि पॉलिटिकली लिबरल है, पर साथ साथ सोशल वेलफेयर की बात करता है। नोजिक का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो वो स्पष्ट रूप से एक संपत्ति धारकों के को प्राथमिकता देते हुए एक अधिक लिबरल व्यवस्था की का प्रयास करता है, जिसमें राज्य का काम बहुत ही मिनिमम हो जाता है और कल्याणकारी का कार्य करना राज्य का काम नहीं है। उसके पश्चात अगर हम वेजलर की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की बात करते हैं न्याय के लिए, कि शिक्षा जो है वो पैसे से ना मिले, वो योग्यता से मिले। शिक्षा की, खेल की योग्यता खेल की स्पर्धा से मिले, और राजनीतिक योग्यता लोगों के समर्थन से मिले, धन की योग्यता व्यापार से मिले। पर ये सारी योग्यताएं ओवरलैप ना हो, ऐसी बात हमारा वेजलर कहता है। तब कहीं जाकर हम एक मल्टी डायमेंशनल न्याय की स्थापना कर सकते हैं। मार्क्सवादियों के दृष्टिकोण से देखें तो एक ऐसी व्यवस्था को खड़ा करना जहां आय की असमानता को चैलेंज होगा और लोगों को उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से वस्तुएं मिलेगी, सम्मान मिलेगा। विशेषकर वस्तुओं पर ज़्यादा फोकस है मार्क्सवादियों का। तो तब न्याय की स्थापना होगी। और अगर यूटिलिटेरियन एंगल को देखें लिबरल का, तो वो ये मानते हैं कि न्याय वो होगा जिससे कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में समाज में भला होगा, समाज में खुशियाँ बढ़ेगी और गम कम होंगे, तो वो न्याय होगा। ऐसा हमारे उपयोगितावादी मिल और इस तरह के विद्वान इसको मानते हैं कि न्याय बेसिकली इसलिए है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हालांकि नोजिक भी कहता है कि न्याय में कोई पैटर्न नहीं फॉलो नहीं होना चाहिए। जैसे समाजवादी चाहते हैं कोई पैटर्न की आय की समानता इस तरह से ख़त्म हो, या समुदायवादी चाहते हैं, पर खुद नोजिक भी एक पैटर्न देता है कि जिसने प्रॉपर्टी पहले ईमानदारी से ले ली, अब उसके बाद उन लोगों की इंटरेक्शन होनी चाहिए। पर वो जो प्रथम जो आदमी ने प्रॉपर्टी प्राप्त कर ली ईमानदारी से, या प्राप्त करेगा ईमानदारी से, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ये हमारे नोजिक कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो खुद भी एक तरह के पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो जब हम न्याय की बात करेंगे तो न्याय हमेशा मानव के संदर्भ में इसमें एक सब्जेक्टिविटी आने की संभावना बढ़ जाएगी। चाहे फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय हो, सबको बांटने की वितरणात्मक न्याय हो, या फिर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ रेट्रीब्यूटिव न्याय हो, कि भाई जो गलत करेगा उसको दंड दिया जाए। तो वो जो न्याय हो, वो दोनों में सब्जेक्टिविटी आ जाती है। इसमें अगर हम अरिस्टोटल को देखें तो वो बोलते हैं समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना न्याय है, और जो व्यक्ति समाज के लिए अधिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसके साथ डिफरेंस, उसके साथ अच्छा व्यवहार होना ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्क तो हमें करना ही होगा। और जो समाज के मार्ग में बाधा पैदा कर रहा है उसके लिए सजाएं बढ़ानी पड़ेगी। जबकि हमारे प्लेटो न्याय को जो है अपने कर्तव्य से जोड़कर देखते हैं कि एक हारमोनी पैदा करनी है, आप अपने कर्तव्य को समझो, उसको परफॉर्म करो, तो तभी न्याय स्थापित होगा। जो आपके अंदर 3 गुण हैं उसके हिसाब से अगर समाज में आपका रोल मिलता है तो न्याय की स्थापना होती है। अगर उससे पहले हम अपनी संस्कृति को देखें जिसमें न्याय की तुलना में धर्म पर फोकस ज़्यादा है और धर्म ही न्याय से जोड़कर देखा गया है, तो कर्तव्यों की पालना और जो
रोल आपको मिला है उसके प्रति कमिटमेंट रखना, वो हम न्याय से जोड़ कर देखते हैं। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय है उसमें न्याय अक्सर बाद में चलता है, कोई गलत करे तो फिर न्याय हो। ये भारत में भी होगा पर इसको दंड नीति से हम डिफाइन करते हैं। पर हमारे जो न्याय के जो दो पक्ष है, एक दंड नीति है और दूसरा पक्ष है हमारा धर्म। धर्म की ब्यूटी है कि धर्म को फॉलो करके, अपने नैतिक मूल्यों को और कर्तव्य को फॉलो करके आप एक ऐसी स्थिति खड़ी कर देते हैं कि दंड नीति की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैक्सिमम लोग धर्म पर चलेंगे, अपने कार्य को प्रॉपर करेंगे तो दंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर नहीं धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो फिर दंड नीति की जरूरत पड़ती है, तब वो आता है। अन्यथा धर्म एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जस्टिस का कि आप अपना रोल परफॉर्म करो, अपने आप बढ़िया हो जाएगा, आगे तो न्याय हो ही जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी न्याय की चर्चा होती है तो ये बड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है। हालांकि इसमें डिबेट होती है और उससे हम बेटर रैशनैलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, पर कई एंगल से न्याय को देखा जाता है और जाता रहेगा भी। अगर आज हम पर्यावरणवादी एंगल से देखें तो न्याय को देखने का पर्सपेक्टिव और चेंज हो गया है। इसमें जो पृथ्वी पे नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स रह रहे हैं, जंतु है, उनका न्याय की बात भी हो रही है। वीज़ मानव में भी मानव को भी सस्टेनेबली रहने के लिए एक मोटिवेट किया जा रहा है। अगर मानव ऐसा नहीं करता तो वो भी न्याय नहीं कर रहा है। तो मतलब न्याय की परिभाषा परिवर्तित हो रही है। और अगर नारीवादी दृष्टिकोण से देखें तो न्याय डेफिनेटली नारियों के हितों की रक्षा की तरफ ज़्यादा दिखेगा या उससे उसको परखा जाएगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये इस तरह के तीन विषय है जिसमें विचारधारात्मक जो प्रभाव है वो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को टच करता है। और यही शायद इस डिबेट को अधिक रंग भी देता है, उसको ज़्यादा निखारता भी है। परंतु इसमें एक प्रकार की सहमति स्थापित करना उतना सरल नहीं होता है, क्योंकि समाज में अलग अलग एंगल हैं और अलग अलग जीवन मूल्यों पर सरकारें चल रही है, शासन व्यवस्था चल रही है। पर उनकी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को देख कर ही हम कोई अच्छा निर्णय ले पाते हैं। तो न्याय की को समाज का एक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण क्वेस्ट मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये न्याय स्थापित नहीं होगा तो पूरा समाज टूटना शुरू हो जाता है। न्याय के रहने से ही समाज में एक हार्मनी रहती है, जो प्लेटो बात करता है, या जो धर्म की बात होती है तभी रहती है। अगर वो नहीं होगी तो फिर समाज की जो जड़ें हैं वो हिल जाती हैं। धन्यवाद।